तो दोस्तों आज मैं बात करने वाला आप लोगों का बीच में तीन चीज बताने वाला हूँ। आखिरकार तीन चीज का क्या है महत्व, किस चीज को खर्च किया जाता है और एक इन्वेस्ट किया जाता है और एक को सही जगह पे लगाया जाता है। तो दोस्तों आज मैं इसी के मैटर में बात करने वाला हूँ, जैसे कि आपका टाइम जो होता है, टाइम का महत्व क्या होता है। बहुत सारे लोग टाइम को खर्च करते हैं। ये खर्च कौन करते हैं? जो गरीब लोग तो टाइम को खर्च करते हैं और जो अमीर होते हैं वो टाइम को इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्ट के मतलब क्या होता है? रिटर्न आना। तो टाइम को लोग वहीं पे खर्च करते हैं कि जहां से कोई रिटर्न नहीं आने वाला है, उसको बोलते हैं खर्च। और टाइम इन्वेस्ट करना है कि वहां से रिटर्न लेना, यानी कि वहां से ज्यादा रिटर्न आना। तो इसके मैटर में आज मैं बात करूँ दोस्तों। अगर मान लीजिए आप टाइम को अपने ऊपर खर्च किए, यानी कि आप अपना एजुकेशन लेने में अगर जो खर्च किए हैं तो वो खर्च नहीं हुआ, वो आपका एक इन्वेस्ट हुआ। कि अपने ऊपर अगर आप जो टाइम इन्वेस्ट किए हैं वो जो रिटर्न आपको मिलेगा वो आपका पूरा लाइफ रिटर्न मिलते रहेगा। और सबसे बड़ा जो इन्वेस्ट होता है, जो कि अपना एक बचपन से लेकर के आप 20 साल 25 साल 30 साल के एज तक के जो अपना इन्वेस्ट करते हैं वो टाइम, उस टाइम का बहुत ही बड़ा वैल्यू होता है। और एक वो लोग होते हैं जो अपना टाइम खर्च करते हैं, जो गरीब होते हैं, वो क्या करते हैं, कुछ दिन तक हुए इसके बाद अपना काम करने लग गया, उसे ये लग रहा है कि मैं काम कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरा पैसा आ रहा है। तो यानी कि वो अपना टाइम खर्च कर रहे हैं कि उसका जो रूटीन बन गया है कि जो काम कर रहे हैं वो काम कर रहे हैं, वही काम कर रहे हैं, पैसा आ रहा है, उसमें वो खुश है। पैसा देख लिया तो पैसा देख लिया वो खुश है। बट जो इन्वेस्ट किए हैं पूरा 30 साल अपना एक एजुकेशन में, उसका जब रिटर्न जब आता है ना, तो उसका एक बहुत ही बड़ा रुतबा होता है जो रिटर्न आता है। यानी कि जो पढ़ के बड़े बड़े ओहदे पर जो पहुंचते हैं, एक आईपीएस ऑफिसर बने तो फिर बड़ा बिजनेस किए हैं, तो उसमें जो सीख मिलता है, उसका जो रिटर्न मिलता है ना, उसका रिटर्न माना इन्वेस्ट किया और टाइम का जो रिटर्न मिलता है वो सारा जीवन उसका मिलता ही रहता है। तो ये होता है एक खर्च। टाइम को खर्च करने वाला लोग कैसे होते हैं और टाइम को इन्वेस्ट करने वाला लोग कैसे होता है। तो जैसे कि लोग इन्वेस्ट उसे बोला जाता है जो एजुकेशन में जो अपना टाइम को लगाया है, उस जगह पे अगर टाइम लगाया गया है तो उस जगह का उसका एक इन्वेस्ट हुआ। अगर मान लीजिए आप जो जिस जगह पे आप टाइम दे रहे हैं उस जगह से हमारा आगे चल के बहुत ही ज्यादा वहां से बेनिफिट होने वाला है, तो उस जगह का भी मेरा वो इन्वेस्ट कहा जाता है। और तीसरा बात होता है उसमें इमोशनल। तो इमोशनल लोग कहाँ होना चाहिए, यानी कि दिल कहाँ लगाया जाता है। तो दिल लोग कैसे लगाते हैं? जैसा गरीब लोग होता है, किसी को देखा वहां से बाबू सोना हेलो करके वहां पे टाइम वेस्ट करते हैं, वहां भी जो सो अपना दिल लगा लिया है कि हमें इससे प्यार हो गया। उसके बाद जो अगर घर वाला कुछ अगर गलत बोल दे तो उसके बाद में चिल्ला उठेगा, क्योंकि वहां पे चिल्ला उठेगा कि वो जो सो एक प्यार कर लिए। तो आने का आप समझ सकते हैं जो बता रहे हैं कि हम प्यार करें, तो प्यार आदमी किससे करते हैं? तो गरीब इंसान से प्यार करते हैं। गरीब लोग जो होता है इंसान से प्यार करते हैं। और जो अमीर होते हैं वो अपना काम पे फोकस करते हैं। काम पे इतना फोकस करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि उसके पास पैसा आना मजबूर हो जाता है, पैसा आना पड़ता है। तो इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि अगर मान लीजिए जो बड़े लोग होते हैं वो कभी भी कोई इंसान से प्यार नहीं करता है, वो अपना काम से प्यार करता है, उसे कोई दुनिया से मतलब ही नहीं होता है। वो अपना काम के बाद फोकस डालता है, उसके दुनिया उससे मोहब्बत करता है, वो मोहब्बत लोगों से नहीं करता है। इस तरह मोहब्बत करता है जो कि उसके पास में जो लोगों का लाइन लग जाता है कि आखिरकार इसके अंदर में क्या है जो इतना बड़ा ओहदे पर पहुंच गया है, इतना आखिरकार करके दिखा रहा, कैसे कर रहा। तो दोस्तों जो अपना काम पे ज्यादा फोकस करता है, जो मोहब्बत करता है, उसके अंदर में समझ लो कि उसका रुतबा ही अलग होता है। उसके पास प्यार का कमी नहीं होता है। वो किसी को ऐसा नहीं कि बाबू सोना हेलो करने का उसके पास टाइम ही नहीं होता है, क्योंकि उसके पास में सिर्फ टाइम दिया है, अपना काम के ऊपर फोकस किया है, इसके बाद उसके अपने आप ही इंसान आ जाता है उस प्यार करने वाला। तो ऐसा होता है इमोशनल। जो इमोशनल जो होता है, अगर मान ली इमोशनल में अगर कुछ कर गुजरता है ना, तो क्या कर गुजरता है? अगर मान लिया जो गरीब इंसान अगर इमोशनल में कुछ कर गुजरता है, क्या कहता है कि हम इसे शादी करेंगे, अगर शादी नहीं करेंगे तो हम इसको लेकर हम भाग जाएंगे। आज अगर इसी जगह पे अगर अमीर आदमी जो रहते हैं, उसे अगर कोई कुछ बोल दे तो उसके अगर दिल पे अगर ठेस अगर लगता है तो वो डायरेक्टली वो मन में ठान लेता है कि मुझे कुछ कर गुजरना है, कि इससे मुझे कुछ बड़ा ऐसा दिखाना है, जिसके कारण वो अपना उस जगह पे कर गुजरता है और उस अपना रुतबे में बहुत ही बड़ा कुछ कारनामा कर दिखाते हैं, जिससे कि वो अपना ऊंचाई तक पहुंच पाता है।
यानी कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो अपना गलत जगह पे वो टाइम वेस्ट कर रहा है। वो जिस जगह पे टाइम इन्वेस्ट कर रहा है उस जगह पर आने वाला रिटर्न का जो मतलब कोई मोल ही नहीं है, उसका कोई मोल नहीं, इतना रिटर्न उसका आने वाला है। तो इस तरह का होता है अमीर और गरीब का फर्क। यानी कि दोस्तों आज टाइम का जो वैल्यू बताया, जो टाइम लोग कहाँ खर्च करना चाहिए और टाइम कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। तो एक ये हो गया, एक इमोशनल को कहाँ इन्वेस्ट किया जाता है, कहाँ खर्च किया जाता है। तो क्या बताया मैंने, एक टाइम हुआ, दूसरा क्या बोला मैंने, पहला एक टाइम बोला, दूसरा बोला इन्वेस्ट बोला, और तीसरा इमोशनल बोला। तो एक टाइम, इमोशनल और प्यार, ये तीनों अगर अच्छी जगह पर खर्च किया जाएगा ना, तो फिर इसके लिए आप कहाँ पहुंच जाइएगा उसका कोई कहने का नहीं। आपका दिल में कोई ना कोई ये बात जरूर डाला होगा, क्या है, अच्छा तो खा पी रहा है, अच्छा पहन रहा है, अच्छा कमा रहा है और अच्छा जिंदगी गुजर रहा है, बट लोग कहते हैं ना कि खुदा से मांगते हैं कि हमें ये दे दीजिए, वो दे दीजिए, हमें बंगला दे दीजिए, घर दे दीजिए, मैं अच्छे से गुजारा कर लूंगा। लेकिन वो जो देने के बाद शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन आपको जो बनाया है, इंसान बना के जो भेजा है, वो आपको वहीं तक के सीमित में रखा है। वो आपको देते ही रहेगा, मगर आपको उसका लेने का दिमाग चाहिए। तो लेने का तरीका आपको रहना हुआ, जिस तरह आपको बताया कि जो अगर मान लिया कहीं आप खर्च करना, सबसे पहले आपको रुक जाना होगा। खर्च करने के लिए आपको सोचना होगा कि खर्च हम नहीं करेंगे, पहले इन्वेस्ट करेंगे। और गरीब आदमी के अंदर क्या होता है ना, अगर मान लीजिए वो 10,000 रुपया कमाता है तो पहले सोचता मैं पहले खर्च करूंगा, इसका जो बचेगा उसके बाद में इन्वेस्ट करूंगा। और अमीर के अंदर में वो नहीं होता, वो पहले होता है कि मैं पहले इन्वेस्ट करूंगा, अगर बचेगा तो साला मैं खर्च करूंगा। बट गरीब जब सोचेगा कि इन्वेस्ट करूंगा, तो उसका करने के बाद इन्वेस्ट करूंगा, तो उसका बचता ही नहीं था, कर्जा हो जाता है तो उसका लोन पे घुस गया है, तो कब इन्वेस्ट का कब करेगा। और अमीर का ऐसा है ही नहीं, वो खर्च बाद में करेगा, पहले वो अपना इन्वेस्ट करेगा। अब इन्वेस्ट करने के बाद में जब उसका जब रिटर्न जब आएगा, उस टाइम भी वो खर्च करने से पहले मुकरेगा, पहले फिर उसको इन्वेस्ट करना चाहेगा। तो ये होता है अमीर और गरीब का फर्क। तो इस तरह में समझ सकते हैं कि लोग जो अपना टाइम को किस जगह पे इन्वेस्ट करना चाहिए और किस जगह पर नहीं। लोग गरीब यही समझते हैं कि हम यहाँ पे जो टाइम खर्च कर रहे हैं ये हमारा इन्वेस्ट है, वो इन्वेस्ट नहीं है, वो आपका खर्च में खत्म है। और दूसरा जो होता है टाइम इन्वेस्ट, जो कि अपने ऊपर जो खर्च करता है, वो सबसे बड़ा इन्वेस्ट होता है, उसका कोई मोल ही नहीं होता है कि मैं किस तरह अपना इसका रिटर्न कब एंड होगा, क्योंकि उसका रिटर्न एंड ही नहीं हो पाता। तो इसका मेरा कहने का मतलब ये होता है कि जो भी लोग अपना खर्च जो करते हैं वो खर्च बाद में करते हैं, पहले इन्वेस्ट करते हैं, तब जाकर के वो आगे बढ़ते हैं। जो पहले जो खर्च करते हैं वो सब दिन खर्च में ही रहते हैं, कभी उसको मिल ही नहीं पाता है। तो दोस्तों आज के लिए मेरे इतने में मिलूंगा फिर आप लोगों के बीच में।